के बाद ये हमारे खेत, घर के सामने हमारे खेत हैं। ये हमारे गोसे, गुफले बोलते हैं जिनको, गुस्से। ये देखो, ये हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ। ये देखो गुस्से, हमारे गुस्से। कितना अच्छा व्यू है, नेचर एकदम। और ये हमारा फार्म। और ये मेरा भतीजा, ये मेरा बिल्कुल भी व्लॉग में नहीं आना चाहता, और ये मॉडलिंग भी करता है। देखिए, वाह। कुछ बोलना चाहेंगे आप मेरे लिए, मेरी व्लॉग के लिए? कुछ अच्छा सा बोल देना। ठीक है, आप एक कैमरा रखो। पहले बोल, कुछ बोलो, बोल मेरे लिए कुछ। आप अच्छा ट्राई कर रहे हो, पर कुछ और सीख के आओ। और ये वो गिलास है जिसमें मैं बचपन में चाय पीती थी, जब मैं पढ़ती थी 10th 12th में। ये बचपन की गिलासी में चाय दी है मेरी भाभी ने मुझे। ये मेरी गिलासी थी पहले जब मैं छोटी थी। लेके जाऊंगी आज मैं इसको। नहीं, मैं ये छोड़ूंगी, कभी कभी आती हूँ, अच्छा लगा। ये है मेरी चाय। और ये मैं, और ये है हमारा शादी वाला घर जो बहुत मैसी हो रखा है। अब मैं जा रही हूँ अपने खेत में। ये हमारे खेत। इससे पानी आता है खेत में, डालते हैं जो। ये ट्यूबवेल है, इसी से पानी आता है, नीचे जमीन में से निकलता है। पानी आ गया यहाँ पे तो। वाह, ये ईख है, इसमें गन्ने होते हैं, शुगर कैन। मैं काफी दिनों में आई हूँ अपने खेत में, बहुत दिनों बाद आई। चलते जा रही हूँ मैं धीरे धीरे। और ये ना, आपके चीज दिखाऊंगी। ये होता है खाल बोलते थे हम इसमें। इसमें पहले पानी आता था, पानी चलता था इसमें। इसमें पानी आता है, ये पानी आता है इसमें, और इससे खेत में जाता है पानी। अब इसकी जगह पाइप यूज होने लगे हैं। वैसे इसकी जगह पाइप यूज होने लगे हैं। खाल, खाल बोलते थे जब हम इसको, अब नहीं पता मुझे क्या बोलते हैं। हमारी लैंग्वेज में इसको बोलते थे खाल। और इसको साफ भी करते थे। ये है खाल, ऐसे जाता है। और अब आ गई हूँ मैं सरसों के खेत में। इतनी प्यारी लग रही है सरसों के फूल। मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ खेत में, काफ़ी दिनों बाद आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नेचर में जा। और ये होता है खाल, हमारे यहाँ इसको खाल बोलते हैं। इसमें पानी आता है, इसी से हम सारे फार्म में पानी भेजते हैं, जहाँ जहाँ हमारी फसलें होती है, जैसे कि सरसों, ये सब होता है ना, तो हम इसमें पानी डालते हैं इसी से। अब मैं सरसों का फूल तोड़ूंगी एक। गीला है यहाँ पे अभी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, किस कवि
की कल्पना का चमत्कार चित्रकार है बस। अब मैं जा रही हूँ अपना आगे खेत देखने के लिए जहाँ पर लीक है, गेहूँ है छोटे छोटे, ये सरसों की। अब देखो ये गेहूँ है हमारे, ये हमारे गेहूँ है, वो हमारा ईख है। देखो कितने छोटे छोटे गेहूँ है, इन्हीं से हमें आटा बनता है हमारे लिए खाने का। एक देखो कितने छोटे छोटे गेहूँ, बहुत दिनों बाद मैं इनको टच कर रही हूँ अब इनमें सरसों नहीं होती ना सजल, पहले सरसों भी रहती साथ साथ में। और पहले ना इनमें बथुआ भी रहता था, हम छोटे छोटे थे जब बथुआ निकालते थे फिर उसके पराठे बना के खाते थे हम। अब तो इसमें कुछ नहीं है, दवाई आने लगी ना, बहुत ज़्यादा केमिकल डालते हैं, अब इतना नहीं रहता। और ये हमारा ईख है, और सरसों के बाद हम रिफाइंड बनाते हैं, मस्टर्ड रिफाइंड, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। और ये हमारा खेत, ये देखो इधर सबके घर हैं, यहाँ पर थे, अपना बचपन हमने यहीं पर बिताया है, खेलते भी थे इधर हम आके, अपना बचपन याद आ गया मुझे आके। यहाँ पर मन कर रहा है वापस से मेरा बचपन वापस लौट आए ये हमारा ईख आ गया। ईख में हम गन्ने चूसते थे, पहले गन्ने चूसते थे, अब तो दांत भी अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि बहुत हार्ड गन्ना आने लगा। जब हम थे ना, जब 48 का गन्ना बोलते थे, तब बहुत अच्छा होता था, सॉफ्ट एकदम से, और मीठ जब चूसते थे ना इतना मीठा होता था बहुत ज़्यादा। अब ये बहुत हार्ड हो गए गन्ने, इतने हार्ड हो गए हैं इनको कोई चूस नहीं सकता। और इससे हम गुड़ भी बनाते हैं, गुड़ बनता है, शक्कर बनती है, चीनी वगैरह सब इसी से बनती है। यहाँ के फ्रेश एयर मिल रही है मुझे लग रहा है अगर मैं 2 दिन इस खेत में रह जाऊँ तो मैं आधी ठीक हो जाऊँगी। दिल्ली में इतना प्रदूषण है, हम खुल के सांस भी नहीं ले सकते। यहाँ पर कितना अच्छा व्यू, कितनी अच्छी एयर, सब कुछ कितना फ्रेश, बहुत फ्रेश है सब कुछ, इतना फ्रेश है हद से ज़्यादा। दिल्ली में हम कितने पोल्यूशन में रहते हैं, कितनी गंदी एयर है वहाँ पर। बिल्कुल कुछ करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को इसके लिए। हम सबको ध्यान में रखते हैं, हमारी हेल्थ को ध्यान में रखते हैं। अब हमें यहाँ कितनी शुद्ध हवा में अपने गांव में, मुझे तो लग रहा है गांव में रहना चाहिए, लेकिन हम रह नहीं सकते अपने काम की वजह से चल सजल ठीक है, थैंक यू। ठीक बोल रहा, ऐसे सरसों होती थी गेहूँ में पहले जगह जगह, जैसे ये एक सरसों का प्लांट है ना, एक वो है, लेकिन पहले हर जगह होती थी बहुत सारे। और फिर हम इनको थोड़ा थोड़ा निकाल के इक्वल उसमें कर देते थे कि कम कम दूरी पर ये रहें और ज़्यादा ग्रोथ करें, और हमारे गेहूँ को भी कोई इससे नुकसान ना हो। और इसमें बथुआ भी मिलता था हमें, मैंने खूब बथुआ तोड़ा है ऐसे करके ऐसे, और फिर हमने घर में उसके पराठे भी बनाए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं बथुआ तोड़ने आती थी अपने पिताजी के साथ, और फिर रात को जाकर हम बथुए के पराठे बनाते थे। और देखो ये सरसों कितनी अच्छी है, इसका साग बिल्कुल फ्रेश बनेगा। सरसों का साग, चना या बथुआ कुछ भी डाल के, पालक, बहुत अच्छा। और ये गेहूँ, मेरा तो मन कर रहा है फिर से इनको काम करूँ। चलो बढ़िया बात है। कितनी अच्छी हवा चल रही है। चल ठीक है।
चीखो नहीं, चीखो नहीं, चीखो। ये मैरम बैठी हुई है गाड़ी के बोनेट पर। कैसा लग रहा है मैरम आपको बैठकर? आशु बदल रहा है खेतों में कपड़े। और ये आंसू ने पहन ली है टी शर्ट। आंसू स्माइल। आंसू मेरी गोदी में। मैं ये छोटे कैमरे में काम नहीं करता। ये छोटा मैं पैसे कैमरा लेता हूँ देखो कैमरे के आगे आने के लिए प्लीज। ये देखो। हो सकता है। मैनेजर ये यार ये पेपराजी छोड़ देते हैं पीछे मेरे। हो सकता है तुम्हारी वजह से मेरा चैनल ग्रोथ हो जाए। यार ये आप मतलब बड़ा एक्टर देखा नहीं। प्लीज सर प्लीज। इन्हें बाहर खड़ा करो। सर प्लीज सर, सर प्लीज साइड। और मैडम आपका कैसा लग रहा है? कैसे लग रहा है? कैसा लग रहा है मैडम? अच्छा लग रहा है आपका? मैं कैसी लग रही हूँ मैडम? सुंदर। नीचे भी दिखी थी फिल्म करते वक्त। अच्छा मुझे मैं नीचे भी दिखी थी ना आपको? और यहाँ पर अभिमन्यु और मुक्कू कर रहे हैं डांस प्रैक्टिस। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया सॉन्ग्स पर। ये गुंजन के लिए कर रहे हैं। भैया राजा बजाएगा बाजा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरिता सफरनामा। होप सो यू आर वेरी वेल। तो अब मैं जा रही हूँ उस जगह जहाँ पर मैं पढ़ती थी, अपने स्कूल को देखने के लिए। जहाँ जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी यानी कि बुढ़ाना डीएवी पब्लिक स्कूल, आर्य समाज पब्लिक स्कूल, आर्य समाज कन्या स्कूल था मेरा, उसमें मैं पढ़ती थी। आज मैं जाऊंगी वहाँ देखने के लिए। एक वो शॉप देखूंगी जहाँ से मैं अपनी स्टेशनरी का सामान लेती थी। और मैं आज कम से कम 10 से 15 साल बाद मैं अपने स्कूल को देखूंगी, अपने उस शहर को देखूंगी जहाँ मैं पढ़ने जाती थी। शहर नहीं बोल सकते, उसका एक छोटा सा कस्बा था, वो छोटा सा टाउन। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब मैं जाऊंगी, देखूंगी अपना स्कूल, अपनी पुरानी यादें ताज़ा करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पीछे से ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है। ट्रैक्टर गांव में बहुत अच्छा व्यू है, गांव में बहुत शांति है, गांव में बहुत पीसफुल नेचर है। ये देख के पीछे भी। अब मैं जाऊंगी बुढ़ाना। आपको भी अपने साथ लेकर चलूँगी, देखना मैं कौन से स्कूल में पढ़ी कैसे। और ये है मेरे गांव वाला स्कूल जहाँ पर मैंने 5th तक पढ़ाई की। स्टार्टिंग मैंने इस स्कूल से ही की। और ये वो जगह है जहाँ मैं कभी स्कूल जाती थी तो यही मेरा बस स्टॉप होता था। यहाँ से मैं बैठती थी, बुढ़ाना जाती थी। यही यहाँ पर आकर बस यहाँ आकर बस ये मेरा बस स्टॉप होता था। बुढ़ाना जाती थी मैं स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल। और ये है गन्ने से भरी ट्रॉली। हमारे यहाँ पर ऐसे ही गन्ने होते हैं। अब आ गई हूँ मैं उस रास्ते पर जहाँ पर मेरा स्कूल था। यहाँ पर आज बाजार लगा हुआ है। वेडनेसडे नहीं, यहाँ तो सैटरडे ना, सैटरडे बाजार लगा हुआ है यहाँ पर आज। बाजार में भीड़ होने की वजह से मैं अपना एक स्कूल नहीं देख पाई जिसमें मैंने 9th और 10th पढ़ाई की है। मुझे यहाँ से वापस ही जाना पड़ा, इतनी भीड़ थी। और फिर अगले दिन मुझे वहाँ वो मिले थे। इसमें मैं 2 साल पढ़ी हूँ। इसमें मैं पढ़ी हूँ 2 साल में दूसरे स्कूल में पढ़ी थी, कन्या स्कूल। वो भी दिखाऊंगी आपको। अभी स्कूल चल रहा है।
अच्छा लग रहा है मुझे स्कूल के बाहर आके, अच्छा लग रहा है मुझे। ये है मेरा स्कूल, ये भी पब्लिक स्कूल है। यहाँ मैंने 2 साल पढ़ाई की। एक स्कूल हो रहा है जहाँ पर मैंने 9th और 10th किया था, यहाँ पे मैंने 11th 12th किया था। Thank you for watching. Take care. Lots of love.